नमस्कार, स्वागत आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून सीजन 2 महीना बीतने के बाद सामान्य से 4% से ऊपर है और अब जो संभावना दिखाई पड़ रही है अगले 10 दिनों के दौरान, या कहें कि अगस्त के पहले पखवाड़े में, उस दौरान सामान्य वर्षा का आंकड़ा पूरे भारत में रहेगा। यानी एक दिन में जितनी वर्षा रिकॉर्ड की जानी चाहिए, लगभग लगभग 9 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए 24 घंटों की अवधि में पैन इंडिया, तो उससे कम बारिश नहीं होगी। ये अलग बात है कि कुछ जगहों पर अभी भी मानसून की बेरुखी लगातार जारी रहेगी, लेकिन कई जगहों पर मानसून संतुलन साधने की कोशिश करेगा। और ये तब है जब भारत को किसी और क्षेत्र से, किसी और रीजन से कोई मानसून को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ लानीना की। लानीना की तस्वीरें, लानीना की स्थिति मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करूंगा। यहाँ पर ये हमारा भारत का रीजन है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है, और इसके पूरब से यानी प्रशांत महासागर से जिस लानीना के सपोर्ट की हम बात करते हैं, जिस लानीना के होने पर भारत के मानसून को मदद मिलने की बात करते हैं, इस रीजन से, यहाँ से ट्रेड विंड्स इस तरह से चलती हैं और ये हवाएं जब बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं तो भारत के मानसून को इंटेंसीफाई कर देती हैं। भारत में बादल बनने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से ही, और वो कोस्टल एरियाज़ में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत और उसके बाद फिर पूर्वी भारत के भागों से होते हुए अन्य रीजन को इन बादलों का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, एल नीनो तो नहीं है, लेकिन अमेरिकी सब जो कॉन्टिनेंट है, अमेरिकी महाद्वीप है, उसके पश्चिम में यानी प्रशांत महासागर का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर 3 ट्रॉपिकल स्टॉर्म इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगले 10 दिनों के दौरान इन सिस्टमों का असर रहेगा। एक अमेरिकी महाद्वीप के पूर्वी रीजन पर बना हुआ है, अटलांटिक ओशन पर, और यहाँ पर 3 पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो लाल रंग के आप घूमते हुए देख रहे हैं, ये इंडिकेशन है, ये लोकेशन है ट्रॉपिकल स्टॉर्म के। तो ये स्टॉर्म यहाँ से चलने वाली ट्रेड विंड्स को, यहाँ से भारत की तरफ या पूर्वी एशिया की तरफ आने वाली जो नमी है उसके प्रवाह को बाधित करेंगे, क्योंकि ये सारी एनर्जी को अपने आसपास खींचने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कोई भी सिस्टम होता है, वेदर सिस्टम खासतौर पर ओशन रीजन में या ज़मीनी भागों पर होता है, तो भी उसका प्रभाव, उसका जो असर है, उसकी जो हवाएं हैं वो लैंड रीजन पर न जाकर के उसके आसपास ही घूमती रहती हैं, या किसी और दिशा में न जाकर के उसी के आसपास घूमती रहती हैं। तो ये सिस्टम यहाँ पर प्रभावित करेगा। इसके अलावा एक परिस्थिति मैं आपको हवाओं के जरिए और दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी इस समय एक डिप्रेशन यहां पर झारखंड के ऊपर बना हुआ है। झारखंड के ऊपर जो डिप्रेशन बना है, उसी डिप्रेशन से होते हुए यहां पर बीकानेर जो सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है, इस सिस्टम को जोड़ रही है मानसून की अक्षीय रेखा, जो आमतौर पर पश्चिम से पूरब की तरफ बनती है। एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ कहते हैं। इस सर्कुलेशन के पास अरब सागर से बहुत पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंच रही है। राजस्थान में परिणामतः बहुत बारिश हुई है बीते 24 से 48 घंटों में। कई जगहों पर, कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हुई हैं इसके चलते। और इसके साथ ही साथ जब ये झारखंड से आगे बढ़ रहा है सिस्टम पश्चिमी दिशा में, साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश, एडजॉइनिंग नॉर्थ मध्य प्रदेश होते हुए, तो इसके साथ साथ नमी का फ्लो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की नमी का फ्लो इसके साथ साथ मूव करेगा। तो अगले 3 दिनों तक इस सिस्टम का असर सेंट्रल रीजन पर ज्यादा रहने की संभावना है। पूरब से जब आगे बढ़ना शुरू होगा, तो पहले से ही सेंट्रल में बारिश हो रही, सेंट्रल इंडिया में और खासतौर पर राजस्थान में, तो इसका असर इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके बाद एक और सिस्टम बनेगा जो 6 अगस्त से अपना असर दिखाना शुरू करेगा, यहां से फिर से बंगाल की खाड़ी से, और वो कहीं ना कहीं भारत के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या मध्य और पूर्वी भारत का रीजन है, इन सभी भागों में बारिश का कारण बनेगा। आपको बता दूं कि अभी जो परिस्थितियां हैं यहां पर आप देख सकते हैं, मैं इस मैप में दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये 12 अगस्त का प्रोजेक्शन है। 12 अगस्त को अरब सागर से नमी तो भरपूर आती रहेगी पश्चिमी घाट, मध्य भारत के रीजन और राजस्थान तथा आसपास के भागों पर, लेकिन यहां से होकर बंगाल की खाड़ी में जो नमी पहुंच रही है उसका कुछ हिस्सा कोई और चुरा रहा है। तो नमी भारत को मिलने के बजाय भारत के आसपास के जो ओशनिक बॉडी हैं या वाटर बॉडीज हैं, यहां से पानी या नमी का जो फ्लो है वो भारत पर ही ना आकर के बल्कि कहीं और जा रहा है। अगर ट्रेड विंड्स यहाँ पर लानीना के चलते विंड्स लेकर आ रही होती, तो आप समझिए कि इस हवा का पूरा साथ यहाँ रहता, साथ में जो प्रशांत महासागर से नमी आती उसका भी सपोर्ट मिलता, तो इस रीजन में बहुत जगहों पर बारिश की स्थितियां बनती और कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते। लेकिन यहाँ से एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म यहाँ साउथ चाइना सी और आसपास के भागों पर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये 12 अगस्त के आसपास, और इसी के प्रभाव से ये जो यहाँ की नमी है वो
ये इस रीजन से होते हुए आगे बढ़ते हुए आ रही है। तो कहीं ना कहीं भारत के मॉनसून को कमजोर करने वाले सिस्टम आसपास जरूर हैं, सपोर्ट करने वाले कोई सिस्टम नहीं है। अभी जितनी बरसात हम देख रहे हैं उसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का अपना खुद का परफॉर्मेंस है। इन दोनों की स्थिति अगर ठीक नहीं होती, इन दोनों को कमजोर करने की स्थितियां होती, समुद्र की सतह के तापमान की बात करें या विंड शेयर की बात करें या शेयर जोन जो बनता है 20 डिग्री के आसपास उसकी बात करें, तो सारी परिस्थितियां अगर इनमें से कुछ भी विपरीत होती तो भारत का मानसून और कमजोर रहता। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ये अलग बात है कि पैची शावर्स हो रही हैं। पैची शावर्स मतलब कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश, कुछ जगहों पर कम बरसात देखने को मिल रही है और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स खासतौर पर प्रभावित हो रहा है, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक का हिस्सा। लेकिन मैं आपको अब अलर्ट दिखाना चाहूंगा। अलर्ट अगले 5 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए अलर्ट यहां पर बना हुआ है। इसमें 4 अगस्त का अलर्ट है। 4 अगस्त के लिए बारिश का अलर्ट जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी है और पूर्वी राजस्थान के भागों पर येलो अलर्ट है, जबकि रेड अलर्ट इस समय ऑरेंज अलर्ट है पूर्वी राजस्थान पर और रेड अलर्ट पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा। यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में अगले 24 घंटों के दौरान 4 अगस्त के दिन बहुत भारी बारिश हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो झारखंड के ऊपर डिप्रेशन है वो कमजोर होते हुए आगे बढ़ेगा पैरेलली। इस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए मानसून की अक्षीय रेखा नीचे आएगी तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों की नमी का सबसे ज्यादा इकट्ठा होना यहीं पर होगा, जिसमें पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्से और महाराष्ट्र का मध्य रीजन तथा कोंकण, गोवा का हिस्सा शामिल रहेगा, जहां पर सबसे ज्यादा नमी इकट्ठा होगी। तो इन्हीं भागों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। गुजरात में येलो अलर्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और इधर पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर येलो अलर्ट रहेगा। इसके बाद की स्थिति देखिए 5 अगस्त की, तो 5 अगस्त को यह सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। राजस्थान के पश्चिमी भागों पर फिर से भारी बारिश की संभावना रहेगी। 5 अगस्त को कई जगहों पर बीकानेर और बाड़मेर, जैसलमेर, साथ ही साथ चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना बन सकती है। मध्य प्रदेश के एंटायर रीजन पर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, बिहार, छत्तीसगढ़ और इधर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहां पर येलो अलर्ट जारी रहेगा। महाराष्ट्र में जो मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है और कोंकण, गोवा, यहां पर भी अलर्ट बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर भारी वर्षा का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। और 6 अगस्त को आप देख सकते हैं, 6 अगस्त को भी कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है, लेकिन चिंता की बात नहीं रहेगी। 6 अगस्त को बारिश की गतिविधियां ओवरऑल रिड्यूस हो जाएंगी। स्प्रेड इसका बना रहेगा, स्प्रेड कई राज्यों में बना रहेगा, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर में 1-2 जगहों पर जरूर अलर्ट रह सकता है। 7 को भी लगभग ऐसी ही स्थिति रहेगी। 8 को थोड़ा सा बारिश और कम हो जाएगी, लेकिन स्प्रेड ठीक ठाक होने की संभावना है। अब अगले 3 दिनों की स्थितियां आपको दिखाता हूं मैं। अगले 3 दिनों में, क्योंकि ये सिस्टम जब पैरेलली मूव करेगा तो अगले 3 दिनों के दौरान झारखंड में तो अभी हो रही है, लेकिन जब ये सिस्टम मूव कर रहा है पश्चिम की दिशा में तो झारखंड से धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर काफी ज्यादा बारिश की संभावना रहेगी। बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ के रीजन में, इन सभी भागों में कभी कभी धूप दिखाई देगी और कभी कभी बादल आएंगे, हल्की शावर्स देखने को मिल सकती है, लेकिन हैवी रेन की संभावना यहां पर अगले 3 दिनों में नहीं रहेगी। लेकिन अगर अगले 10 दिनों का प्रोजेक्शन हम देखें दोस्तों, तो अगले 10 दिनों के दौरान मध्य, पूर्वी, पूर्वोत्तर तथा उत्तर भारत के भागों में, यहां मध्य में गुजरात के कुछ रीजन से लेकर महाराष्ट्र के हिस्सों से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, और उत्तर में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड, इन तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर में व्यापक वर्षा होने की संभावना उस दौरान नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगले 10 दिनों के दौरान, यानी कि अगस्त के पहले पखवाड़े में, भारत का जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा होगा उससे पहले मॉनसून सामान्य वर्षा देता रहेगा, सामान्य के आंकड़े से ज्यादा बारिश देता रहेगा और जो 4% सरप्लस है इससे ऊपर बनी रहेगी स्थिति। कुछ राज्यों में, साउथ के पोर्शन में मॉनसून उस दौरान कमजोर रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है और लेकिन फिर भी यहां पर भी कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, साथ ही साथ अंडमान व निकोबार, इन सभी जगहों पर भी बरसात होती रहेगी। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मुझे लगातार फॉलो करते रहिए और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं हमें, तो जरूर लिखिए। इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय लिख सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।